तुम एक नंबर के चोमू हो, पता है तुम्हें? सॉरी, नहीं पता। यदि आज भी तुम वैलिडेशन के लिए, अटेंशन के लिए, अप्रूवल के लिए किसी ने ना बोल दिया, उससे आपकी फट रही है। यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है, फिर भी आपके उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, उसने आपका मैसेज सीन करके आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप रात भर सो नहीं पाए हो। यदि आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है ना, तो आप सही जगह आए हो। मैं भी पहले सेम सिचुएशन में था, आपकी तरह पीछे पीछे घूमना दोस्तों के, फेक दोस्त थे, ओरिजिनल वो भी नहीं थे। बाद में मुझे समझ में आया यार कि रियलिटी क्या है, और अप्रूवल चाहिए था मुझे, और अटेंशन चाहिए था। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी थी, और मैं सोचता था कि मुझे वैलिडेशन मिले, अटेंशन मिले। मेरी एक मुलाकात होती है एक शख्स से, एक जर्मन के फिलोसोफर जिनका नाम है फ्रेडरिक नीचे। उनका एक और कॉन्सेप्ट है उबरमेंश। तो इसकी मीनिंग क्या है इसका, उबरमेंश का? उबरमेंश मीन्स सुपरमैन। सुपरमैन वो सुपरमैन नहीं जो आप हीरोइज्म के रूप में देखते हो, जो आप फिल्मों में देखते हो। सुपरमैन का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है, आप जो आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, जो आपको सोसाइटी के द्वारा दिए गए विचार हैं, वो तोड़ के आप एक नया अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाओ, अपना एक रूल ऑफ मोरालिटी बनाओ, अपना एक खुद की विचारधारा बनाओ, अपना खुद का एक ब्रांड बनाओ। आप अपना खुद का एक फिजिकली अपीयरेंस बनाओ, खुद की एक मेंटलिटी बनाओ, आपकी एक वैल्यू सिस्टम बनाओ। ये बताया उसमें, और ये इतना खतरनाक है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो इसको। यदि इतना आसान होता तो सभी लोग फॉलो कर रहे होते और सभी एक सुपरमैन बन गए होते। आपको पता है, मैंने जब इनको पहली बार पढ़ा था, तो मेरे साथ जब मैंने इनको पढ़ा, तो जो मेरा बिलीफ सिस्टम था, तो मैं ऐसा कुछ ऐसा टूटा कि मतलब अंदर से एक इंटरनल वॉर चल रही थी। जब मैं कभी दोस्तों के पास बैठूं, मुझे पता नहीं कि वहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे अंदर एक डिस्प्यूट चल रहा था। जब मैंने उनको पढ़ा और जो मेरा पहले की विचारधारा थी, और जब मैंने यहाँ की विचारधारा डाली, तो दोनों का जब एक ऐसे होता ना, पकड़ पकड़ ऐसी मतलब होती है, तो उस तरह जब युद्ध हो रहा था और अंदर से इतना लोड क्रैक आ रहा था, तो फिर ये क्रैक जब फटता है, विस्फोट होता है, फिर एक ट्रुथ निकलता है, एक्चुअल में जो रियलिटी होती है, फिर समझ में आता है कि क्या है। तो आप जिस सिचुएशन में हो, आप भी यदि निकलना चाहते हो रियली में, आपका खुद का एक सिस्टम बनाओ। वो बोलते थे कि आपके पास है इतना पोटेंशियल है कि आप यदि चाहो सुपरमैन बन सकते हो। सुपरमैन इज नॉट अ लिमिट, मतलब कुल मिला के एक कोई इसकी बाउंड्री नहीं है कि आप यदि मान लो यहाँ पहुँच गए तो सुपरमैन बन गए। आपका अपग्रेडेशन लाइफ में, आप कितना अपग्रेड कर रहे हो, आपका एक यदि कुछ आप मतलब जिम जा रहे हो, तो आप मान लो बाइसेप आपका इतना है अभी, तो आपको कल के दिन और इससे बड़ा बाइसेप बनाना है। जो आपका एक नॉलेज है अभी, स्कूल ऑफ थॉट है जो अभी, वो स्कूल ऑफ थॉट और अच्छा होना चाहिए। यदि आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो आपको बैडमिंटन में और टॉप लेवल में जाना है। आप म्यूजिशियन हो, तो आपको सिर्फ कंसर्ट सिर्फ छोटे मोटे जगह नहीं करना, आपको एक बड़ा जगह चाहिए। मतलब एक इट मीन्स आप फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन में करना है आपको, ठीक है, के लिए कि आप बाहरी एक्सटर्नल क्या अचीव कर रहे हो, ठीक है। आपको उन्होंने पर्टिकुलर फोकस दिया था इंटरनली अचीवमेंट। आप अंदर से अपने आप को कितना सुपरमैन मान रहे हो, सुपरमैन अपने आप को अंदर से कितना मान रहे हो। इट मीन्स कि आप अंदर से कितना मजबूत हो, मेंटली
आपको किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता ना पड़े, आपके किसी के अटेंशन की आवश्यकता ना पड़े, आपके किसी की प्रेम की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद में एनफ हो जाओ। समझ रहे हो? आपको पूर्ण करने के लिए किसी के आने की आवश्यकता ना पड़े, आपके लाइफ में किसी के आने से आपको पूर्णता ना मिले। समझ रहे हो आप कैसे बन सकते हो सुपरमैन? पहली बात तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके लाइफ को जीतने के लिए आपका जो लाइफ है उससे जो आप झूठा मुखौटा जी रहे हो उससे बेहतर रहेगा यदि आप सुपरमैन के पाथ में ही आ जाते हो। इतना ही काफ़ी है। खुद का सिस्टम बनाओ। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट दूंगा जो यदि आपने उनको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप उस पाथ में पहुंच सकते हो। ठीक है। पहला पॉइंट है अपना, किल द नीड फॉर वैलिडेशन। मतलब आपका जो वैलिडेशन जिससे मांग रहे हो, लोगों की वैलिडेशन की आवश्यकता ना पड़े आपको। आप अपने गोल किसी से बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आप क्या अचीव करने जा रहे हो। अपने गोल अपने पास रखो। दूसरा पॉइंट है, यूज सफरिंग एज अ फ्यूल। मतलब जो आपकी सफरिंग है उसको आप बर्डन की तरह मत देखो, वो देखो फ्यूल की तरह। आप उस सफरिंग को एक फ्यूल की तरह कैसे यूज कर सकते हो? पेन में जाओ, गर्मी है तड़पो, मैं बोलता हूँ बीमार बस मत होना, धूप में बैठो। सफरिंग इन द सेंस जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन से निकलो। आप दोपहर में बाहर जाने से डरते हो, बाहर जाओ भाई। आप कन्वर्सेशन करने में डरते हो, नॉट गॉसिप, बट एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करो भाई। एक जो आपको लगता है कि यार ये मैं चीज़ नहीं कर सकता, वो करो भाई। आप जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ। जिम जा भी रहे हो तो 20 किलो वजन लग रहा है, 25 नहीं लग रहा, 25 नहीं 30 लग रहा हो। समझ रहे हो? तो कंफर्ट कुल मिला के सफरिंग को एज अ फ्यूल मानो। ठीक। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट योर ओन वैल्यू। भाई लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कब तक करोगे यार? बहुत कर लिया, कब तक करो? क्यों ऐसी लाइफ जीना दो कौड़ी की? क्यों? फोर्थ पॉइंट इज मास्टर योर माइंड एंड बॉडी। जब तक आपका माइंड कमजोर रहेगा ना तो आप अंदर से वीक रहोगे। जब तक आपकी बॉडी कमजोर रहेगी ना तो बाहरी क्षमता कमजोर रहेगी। और ये दोनों यदि कमजोर है ना तो आपको कोई भी स्लेव बना सकता है, कोई भी आपको गुलाम बना सकता है। समथिंग ग्रेटर देन योर सेल्फ। भाई सपने ऐसे देखो जो तुम्हें अचीव ना कर पाओ। मतलब कहने का मेरा ये है कि सपने ऐसे देखो जो आपको टाइम लगे यार अचीव करने में। ये नहीं कि आपने कांस्टेबल का पेपर देने के लिए सपना बना लिया, बहुत बड़ा सपना है वैसे, आपने उसको अचीव कर लिया, खुश हो रहे हो। तो कुछ ऐसे बनाओ जो आपके औकात से बाहर हो। फिलहाल मान लो अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो, 15 की एज में हो, आपको लगता है यार कि मैं 25 किलो वजन उठाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप 50 किलो का सपना रखो भाई। यदि 50 किलो का आपका वजन रहेगा ना तो 25 किलो आपको बहुत छोटा लगेगा, है ना? तो विजन ऐसे बनाओ कि जो आपके औकात से बाहर हो। यदि जिस दिन आपकी जो मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी ना तो डेफिनेटली आप एक दिन सुपरमैन की ओर बढ़ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है। लव यू।